हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटीनेटल केयर यानी कि ANC। तो ANC क्या है? तो ANC में होता है, एंटी मतलब क्या होता है? एंटी मतलब होता है बिफोर, पहले। ठीक है, तो इसमें होता है कि वैसी महिला जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उस समय से लेकर जब तक बेबी जन्म नहीं ले लेता, बेबी डिलीवर नहीं हो जाता है, उस समय का जो समय हो, उस समय जो हम लोग केयर करते हैं, उस समय को हम लोग क्या करते हैं? एंटीनेटल केयर कहते हैं। ठीक है, यानी कि एंटीनेटल केयर में क्या होता है? बेबी कंसीव होने से बेबी डिलीवर होने तक का समय जो होगा, उससे हम लोग क्या करते हैं? एंटीनेटल केयर करते हैं। केयर, एंटीनेटल केयर में क्या है? केवल हम लोग केयर करें कब? कि जब माँ प्रेग्नेंट हो रही है और जब तक वो बेबी को जन्म नहीं ले लेती है, उस समय का जो टाइम होगा है, ड्यूरेशन होगा, उससे हम लोग क्या करते हैं? एंटीनेटल केयर करते हैं। और हम लोग देखेंगे कि एंटीनेटल विजिट क्या है। ठीक है, यानी कि ANC मतलब होता है एंटीनेटल केयर, और विजिट मतलब होता है कि जो हम लोग विजिट कर रहे हैं। ठीक है, वैसी महिला जो विजिट कर रही है, कहाँ भी विजिट कर रही है, तो बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला जितनी बार भी चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है, चाहे वो PSC पे जाए या सब सेंटर पे जाए या सदर हॉस्पिटल जाए या CSC पे जाए, को उस समय जो भी वो चेकअप करवाती है, केयर करवाती है, उससे हम लोग क्या करते हैं? ANC। और ये आविष्कार कहाँ पे होगा? तो ये आविष्कार गांव में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं, वो क्या करते हैं? ANC चेकअप करते हैं। जो कि हमारी आशा जो होती है, वो क्या करती है? वो हर महीने में 9 तारीख को और 21 तारीख को प्रेगनेंसी वैसी महिला को जिन्हें प्रेगनेंसी है, जो बेबी को डिलीवर करने वाली है, तो जैसे ही पता चलता है कि ये महिला बेबी कंसीव करी है, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करी है, उस समय से जो केयर होगा, उसे हम लोग क्या करते हैं? एंटीनेटल केयर करते हैं। और वही महिला जब हमारे सेंटर पे आके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आकर जो केयर करवाती है, जो विजिट करवाती है, जो चेकअप करवाती है, उसे हम लोग क्या करके एंटीनेटल विजिट करके हैं। और एंटीनेटल विजिट कितना होता है? को WHO के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार जो विजिट होगा, वो कितना होगा? 4 विजिट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ANC विजिट को हम लोग क्या बोलेंगे? 4 नंबर ऑफ ANC विजिट अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या क्या है? पहला विजिट कब करवाती है? को 16 वीक पे। ठीक है, यानी कि 16 वीक पे क्या करती है? वो पहला विजिट करवाती है। या हम ये बोले कि जब महिला को पता चलता है, उस समय से लेके 16 वीक तक का जो समय होता है, ड्यूरेशन होता है, उस समय जो वो केयर करवाती है, विजिट करवाती है, वो हमारा कौन सा विजिट हो गया? फर्स्ट विजिट हो गया। यानी कि पहला विजिट हमारा कब होगा? 16 वीक पे होगा। और दूसरा विजिट होता है, वो होता है 24 वीक टू 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि 24 से 28 वीक का जो समय होता है, उस समय वो महिला सेंटर पे जाती है और अपना चेकअप करवाती है। उस
विजिट को हम लोग बोलते हैं कि सेकेंड विजिट है। और थर्ड विजिट कब होगा है, को 32 वीक पे होगा। और फोर्थ विजिट 36 वीक पे होगा। को कौन कौन विजिट होगा, कितना विजिट होगा, तो नंबर ऑफ विजिट 4 होगा अकॉर्डिंग टू WHO। कब कब होगा है, वो 16 वीक पे होगा है, 24 से 28 वीक पे होगा है, 32 वीक पे होगा है और सभी 27 वीक पे होगा है। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंडिया में पहले, यानी कि अभी नहीं, पहले के समय में 3 विजिट होता था। नंबर ऑफ विजिट कितना होगा था, 3 होता था। कब कब, 20 वीक, 32 वीक और 36 वीक पे होता था। लेकिन नाउ अभी क्या होता है, अभी हम लोग बोलते हैं कि अभी हमारे इंडिया में 4 विजिट होता है। कब कब होता है, वो विगिंग, यानी कि विगिंग 12 वीक, यानी कि 12 सप्ताह पे पहला विजिट हो जाता। दूसरा विजिट कब होता है, तो 14 से लेके 26 सप्ताह पे दूसरा विजिट होगा। तीसरा विजिट जो होगा वो होगा 28 से लेके 34 वीक, यानी कि 28 टू 34 वीक पे क्या होगा, थर्ड विजिट होगा। और फोर्थ विजिट कब होगा, कोई 36 वीक टर्माइन टाइम, यानी कि 4 विजिट होगा है 12 वीक पे, 14 से 26 वीक पे, 28 से 34 वीक पे और 27 वीक टर्माइन टाइम। और एक हम लोग देखेंगे कि जो विजिट होगा, एग्रीगेट विजिट जो होगा वो कब होगा, वो कितना होगा, वो होगा 12 से लेके 15 तक एग्रीगेट विजिट होगा है। तो इसमें देखेंगे इनिशियल 7 मंथ, यानी कि कंटिन्यू 7 महीने तक, हर महीने में एक बार और 7 महीने में 7 बार विजिट होगा। फिर 8वां महीना, जैसे ही 8 महीना होगा हम लोग महीने में 2 बार, ठीक है, विजिट करेंगे। और कितना करेंगे, 2 विजिट करेंगे। और 9 मंथ, यानी कि 9 मंथ पे हम लोग क्या करते हैं, हर वीक एक विजिट करेंगे, यानी कि 4 विजिट करते हैं 9वां महीना में। और हर वीक पे एक करते हैं, यानी कि 4 विजिट करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कितना विजिट हो गया, तो यहाँ पे हो गया 13 विजिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि 13 विजिट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 से 15 विजिट। तो हम ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि किसी टाइम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं। जैसे कि 13 विजिट हो गया, कभी कभी 1 वीक आगे पीछे भी हो सकता है। उसमें जो हमारा विजिट होगा, नंबर ऑफ विजिट, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ सकता है। तो आई होप आप सभी को ANC, यानी कि एंटीनेटल चेकअप एंड एंटीनेटल विजिट समझ में आ गया होगा। और ये भी समझ में आया होगा कि ANC एंटीनेटल केयर क्या है। तो एंटीनेटल केयर क्या है, अभी हम एक बार और रिपीट करते हैं कि एंटीनेटल केयर होता है कि प्रेगनेंसी जब कंसीव हो रही है, ठीक है, प्रेगनेंसी जब कंसीव हो रही है तब से लेकर बेबी नहीं हो जाता है, जब तक जो केयर प्रोवाइड करते हैं उससे हम लोग कहते हैं ANC, यानी कि एंटीनेटल केयर। और एंटीनेटल विजिट क्या है, तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला जितनी बार भी चेकअप के लिए हॉस्पिटल पे जाती है, PSC CSC या सब सेंटर पे जाती है, वो जो विजिट करवाती है, चेकअप करवाती है, उसे हम लोग क्या करके एंटीनेटल विजिट करते हैं। और एंटीनेटल विजिट कितना होगा, 4 होगा अकॉर्डिंग टू WHO। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।